साथियों, कहते हैं चिराग तले अंधेरा, ये कहावत है। और मैंने देखा है कि अक्सर ये कहावत सही होती है। मैं इस समय बात कर रहा हूं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। और आप देख रहे होंगे हमारा शीर्ष का नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, एक ग्लोबल फिनोमेना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, और उसके बाद तो आप सोचिए कि इस समय वर्ल्ड के टॉप पर मोदी जी हैं, अमित शाह जी भी हैं भारत के टॉप पर। लेकिन एज ए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोअर लेवल पे आजकल कुछ ऐसी खबरें हैं जो शोभनीय नहीं है और जिनके चलते हमारी बदनामी हो रही है। और कहते हैं कि अगर हमारे घर में भी कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उसको कहना जरूर चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया तो आप समझिए आप और डैमेज करेंगे। तो इसलिए पर्दा ना डालते हुए ये बात हमको डिस्कस करनी चाहिए, चर्चा में आनी चाहिए। अभी एक महोदय भारतीय जनता पार्टी के लोअर लेवल के कोई नेता, ना तो मैं ठीक से नाम जानता हूं ना उनका कोई पद जानता हूं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे आया एक कोई बड़ा अश्लील वीडियो हाईवे पे किसी महिला के साथ। मतलब अश्लीलता की जितनी हदें हो सकती हैं उतनी पार उस वीडियो में दिखी। उसके अलावा एक और वीडियो देखा जिसमें एक हमारी पार्टी का कोई चेयरमैन वगैरह कोई था और उसकी उम्र भी काफी थी, और वो किसी नाच गाने में जिस महिला के साथ जिस अभद्रता और अश्लीलता से पेश आ रहा था उसको निकाला हमारे अध्यक्ष जी ने, तो उसको देखा। एक और कोई जिला अध्यक्ष है कुछ है, उसकी देखी, वो सीढ़ियों पर किसी महिला से अश्लीलता और अभद्रता कर रहा था। ये तीन तो मामले ऐसे हैं जो महिलाओं से संबंधित अश्लीलता अभद्रता से संबंधित मामले हैं। इसके अलावा भी साथियों बहुत सारे ऐसे मामले हैं, महिलाओं से संबंधित नहीं, किसी ने किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी तो किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला। वीडियो बनाने के पीछे तात्पर्य क्या है साथियों? अगर यही न्यूज समाजवादी पार्टी को लेकर के होती तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, कोई आश्चर्य नहीं होता। हमें आपको लगता कि अरे भाई वो तो बने इसलिए लोग हैं। तो अगर ऐसी चर्चा कांग्रेस के बारे में होती तो भी हमें कोई अचरज नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता। उनके वहां ऊपर से नीचे तक, इन पार्टियों में ऊपर से नीचे तक यही परिपाटी है, परंपरा है, तो वो होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे वहां जहां ऊपर का शीर्ष नेतृत्व इतना आदर्शवादी हो, जो इतनी शिक्षा और नैतिकता की मिसाल हो, उस पार्टी में नीचे के लोग ऐसे आखिर क्यों होते हैं, ये मैं आपको ये डिस्कस करना चाह रहा हूं। साथियों, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था पहले कि हमारी पार्टी बीजेपी में भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है लोअर लेवल पे, वो हाईली डिफेक्टिव है। दूसरे शब्दों में, जितनी भी ये पार्टियां हैं भारतवर्ष में, उनके लोअर लेवल के जो कार्डर हैं वो लगभग बराबर हैं, 19-20 वाले हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस, हमारी पार्टी में नैतिकता है, त्याग है। तो अब ऑफ लेट हमारी पार्टी में इस तरीके के एलिमेंट्स इतने ज्यादा आ गए हैं। आपको ये 3, 4, 5, 6 जो दिख रहे हैं ना, ये बहुत कम है, बहुत कम है। ये तो आ गए। अगर वास्तविकता देखें तो लोअर लेवल पे 90% लोग ऐसे ही हैं, 90% बता रहा हूं आपको। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों के लिए तो है ही, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए भी ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर टॉप पर भैया सब कुछ बहुत बढ़िया और 100 में से 100 नंबर वाला हो और नीचे इतना गंदा माहौल हो। दिस इज नॉट डन, ये इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं वर्किंग। देखिए ऐसा है, मैं अपनी बात से शुरुआत करता हूं। मैं बचपन से मैं
संघ का सदस्य रहा हूं। मेरी एक संस्था है सशक्त भारत, जिसमें मैं ये सब वीडियोस बनाता हूं, देश हित के काम करता हूं, स्कूलों में काम करता हूं, मंदिर निर्माण कराया है, राजनीतिक कार्य भी है, समाज से जुड़ने का, समाज के जितने भी कार्य होते हैं वो सब भी होते हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में भी कार्य होता है, सब कुछ हम करते हैं, हमारी संस्था करती है। हमने सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी से भी संबंधित हैं, तो हमने सोचा कि हमको कोई एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि हम अपनी एक्टिविटीज ज्यादा कर सकते हो, हम ज्यादा काम कर सकते हो। तो बगैर बड़े प्लेटफॉर्म के ज्यादा कार्य नहीं किया जा सकता। तो मैंने एक बार, कुछ 1-2 साल पहले मैंने ये कोशिश करी, मैं लोगों से मिला। वैसे तो मैं मिलता रहता हूं, मेरे घर भी लोग आते रहते हैं, मैं भी मिलता रहता हूं, लेकिन कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती है कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन एक बार मैंने ये बात कह दी लोगों से कि भाई अगर प्लेटफॉर्म मिल जाता तो मैं बहुत बढ़िया कार्य करता, और जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व अपेक्षा करता है मैं उससे 100 टाइम्स बेटर काम कर सकता हूं। ये मैंने नीचे के स्तर के लोगों से कही। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन लोगों का जवाब था कि डॉक्टर साहब आप इतने काम तो कर रहे हैं, समाज में इतने सारे काम कर रहे हैं, आप एक बुद्धिजीवी हैं, तो आप वही करिए ना, काहे आप इधर आ रहे हैं, हम लोगों की रोजी रोटी मार रहे हैं। आप वाक्य सुनिए कि हम लोग तो सड़क छाप लोग हैं, हम लोगों की रोजी रोटी, अगर आप जैसे लोग आ जाएंगे तो हम लोगों की रोजी रोटी तो चली जाएगी। मैंने कहा भाई ये कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, समाज का है, प्रदेश का है। तो अरे भाई साहब आप करिए ना, क्योंकि यहां तो या तो आप शीर्ष नेतृत्व से बात करिए, आप उस लेवल पे काम करिए। मैंने कहा भाई शीर्ष नेतृत्व से मिलना संभव नहीं हो पाता है भाई, कई बार चिट्ठियां भेज चुके हैं, कई बार उससे मोबाइल ऐप से कर चुके हैं कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो कहने लगा भाई साहब आप इस लेवल पे आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये लेवल हम ही लोगों के लिए रहने दीजिए। बात उसने बिल्कुल सही कही थी साथी, जिस भी व्यक्ति ने कही थी बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने, आप इन सब लोगों को जानते हैं, ये सब पब्लिक लाइफ में है, मैं उनकी बात बता रहा हूं, लोअर लेवल पे। उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप जो है शीर्ष पे या दिल्ली जाकर के आप बात करिए, यहां का स्तर ऐसा नहीं है। फिर मैंने देखा वहां पर पार्टी कार्यालय में देखा कि 100 में से 99 लोग ऐसे थे साथियों, मैं ज्यादा डिटेल आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन 99 लोग ऐसे थे जो वास्तव में पैदल थे, जो वास्तव में या तो जातिवादी समीकरण वाले लोग थे, या फ्यूडल गांव के जमींदारी प्रथा वाले लोग थे, या वो धन बल बाहुबल वाले लोग थे। मुझे एक भी आदमी बुद्धिजीवी, बहुत समाज सेवी, राजनीति में उन जो शीर्ष के हमारे नेता हैं उनका 1/1000, 1,00,000, 1 करोड़ भी हो, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा। तो हम क्या इस तरीके से, क्या आप ये सोचते हैं कि इंसान का केवल दिमाग बढ़िया और नीचे शरीर पूरा बेकार हो नीचे का, तो क्या वो कार्य कर पाएगा? ऊपर शीर्ष बढ़िया है और नीचे सब कुछ बेकार है, तो ये काम हो पाएगा? मैं बना चुका हूं उस पर वीडियो। तो आप जरा सोचिए साथियों कि हमारी अगर चयन प्रक्रिया इस तरीके की होगी कि चेयरमैनी में इसको बैठा दो, मेयर जनरली वो बनाया जाता था तो शहर का गणमान्य व्यक्ति होता था, डॉक्टर, सोशल वर्कर, जो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होता था। ऑफ लेट खत्म, किसी को भी बुला दो जिसको कुछ भी नहीं आता उसको मेयर बना देना है। और जिला अध्यक्ष होते हैं, मंडल के लोग होते हैं, जिला के लोग होते हैं, शहर के लोग होते हैं। आप यार ऐसे लोगों को बुला रहे हो जिनको ना देश के बारे में ज्ञान है, ना प्रदेश के बारे में ज्ञान है, ना राजनीति के बारे में ज्ञान है, ना इतिहास भूगोल मालूम है, ना कुछ भी नहीं मालूम है। आप उनको केवल एक पॉलिटिशियन बना करके, राजनीति तो ऐसी ही होती है, ये करके आप उनको कर दोगे तो क्या होगा? हाईवे पे वो जो आदमी कर रहा था वही होगा, वो जो सीढ़ियों पे जो आदमी कर रहा था वही होगा साथी। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि आपको ऊपर से नीचे तक रिवैम्प करना पड़ेगा, तभी वो चीज स्थायी होगी और टिकाऊ होगी। आप केवल ये नहीं कर सकते कि ऊपर 2 लोग बेस्ट हैं वर्ल्ड में और प्रदेश के भी निचले के स्तर की जो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल कमजोर चरमराई हुई, तो ऐसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? और
मैंने ये भी सुझाव दिया था कि चलिए भाई 10-20% मान लिया कि 10-20% आपको देखना पड़ता है, कोई किसी का लड़का है, कोई किसी के परिवार का है, किसी का पौआ है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई समीकरण बन गई, 10-20%, 15-20% आप देख लीजिए। लेकिन 70-80% आप ऐसे लोगों को करिए जो या तो संघ के बैकग्राउंड के हैं, या बुद्धिजीवी हैं, या प्रोफेशनल्स हैं। इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, मैं कम से कम 15 व्हाट्सएप प्रोफेशनल्स ग्रुप में हैं, उनकी आप हिस्ट्री की नॉलेज देख लीजिए, पॉलिटिक्स की नॉलेज देख लीजिए। बड़ों बड़ों क्यों इतनी नॉलेज नहीं होगी? तो आप ये नॉलेज और ओरेटरी भी देख लीजिए, उनका काम भी सड़क पे देख लीजिए, और साथ में वो बाकी काम भी कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक बुद्धिजीवियों को बिल्कुल आप एलिमिनेट कर दें, अलग कर दें, और सड़क छाप लोगों को, और किसी उसको बिल्कुल फुर्सतिया टाइप का आदमी, और वो आ करके वो जो दिन भर बैठ के चाय पीते हैं, आप उनको ये करके आपने एक छोटा सा पद दे दिया, उसके बाद उसने जाके आपकी बदनामी कर दी। ऐसे क्या हो, हमारे विरोधियों को मौका मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिस्टम में दीमक लग जाती है। अगर हमको 50 साल कम से कम इस देश को ठीक करने के लिए शासन प्रशासन में रहना है, अपने संगठन में रहना है, तो हमें उनकी गुणवत्ता, उनकी योग्यता उसको देखना चाहिए। और ये जिम्मेदारी नीचे से ऊपर सबकी होनी चाहिए, ऊपर वालों की भी होनी चाहिए। केवल ऊपर ही ऊपर काम नहीं करना है, आपको देखना है कि शहर का कौन अध्यक्ष बन रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो मैंने कहा था कि भाई साहब आप एप्लीकेशन लिया करिए, आप एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी बनी हुई है, आप पूरी कमेटी हो, एक एप्लीकेशंस लीजिए, उसकी स्क्रीनिंग करिए, कंप्यूटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे करके आप 5 मिनट में आप बेस्ट कैंडिडेट निकाल लेंगे, एक मोहल्ले के लेवल का भी। तो आप ऐसे लोगों को करिए ना पूरे उसमें। तो ये सारी जो क्लिप्स देख करके सोशल मीडिया पे बड़ा अफसोस हुआ मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा पर्पस ये कतई नहीं था कि मैं उस चीज को आगे बढ़ाऊं, मेरा पर्पस था हमारी पार्टी का संगठन और हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि देश विरोधी ताकतें भारत को तोड़ने ना पाए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।